हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया एकदम मज़े में और खुश होंगे। बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जब हम खुश होते हैं तभी हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बड़े अच्छे प्रकार से होता है और हर कार्य में रुचि उत्पन्न होती है। तो आइए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय। अध्याय का नाम है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो आइए इस अध्याय में हम अमर शहीद भगत सिंह के पत्रों को जानेंगे। तो बच्चों, भगत सिंह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को कब हुआ था? इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यापति कौर था। भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे, अर्थात बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, अपने देश को गुलाम नहीं देखना चाहते थे। बड़े होने पर यह चंद्रशेखर आज़ाद व उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कौन सी पार्टी थी बच्चों? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों जैसे राजगुरु, सुखदेव आदि के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्ण यानी कि जिसे भुलाया नहीं जाता, अभूतपूर्ण साहस के साथ ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। मुकाबला करना एक मुहावरा है, अर्थात डटकर सामना करना। तो यही किया उन्होंने, अंग्रेजों का डटकर सामना किया। यह ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ना चाहते थे, अर्थात वह 2-4 अंग्रेजों को भगाने के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि पूरी की पूरी अंग्रेज सेना यहाँ से उखड़कर निकल जाए। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के सिलसिले में जब ब्रिटिश पुलिस ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर प्राणघातक प्रहार किया, तब इनसे ना रहा गया। अर्थात जब साइमन कमीशन भारत आया तो उनका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय अपने लोगों के साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने उनका विरोध किया। तो अंग्रेजों की सेना टुकड़ी ने उन पर लाठियों से प्रहार किया और उन लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। जिससे क्या हुआ था, भगत सिंह बेहद क्रोधित हुए और उनसे ना रहा गया और इन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर सुप्रिटेंडेंट स्कॉट को इसका जिम्मेदार मानते हुए उसे मारने की योजना बनाई। योजना बनाना यानी कि उसे मारने की प्लानिंग की उन्होंने। परंतु गलती से इन्होंने पुलिस अधीक्षक साइंस को गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 23 मार्च 1931 को, कब हुई इन्हें फांसी? 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। यह इनकलाब जिंदाबाद, क्या नारा था इनका? इनकलाब जिंदाबाद कहकर हंसते हंसते फांसी के झूले पर झूल गए। तो बच्चों, भगत सिंह समय समय पर अपने हितैषियों यानी कि जो उनके भला चाहते थे उनको हितैषी कहते हैं, तो अपने हितैषियों को पत्र लिखते रहते थे। इनके पत्रों से इनकी देशभक्ति, त्याग भावना और स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृढ़ कामना का परिचय मिलता है। इस पाठ में इनके कुछ पत्र दिए गए हैं, तो आइए उन पत्रों को पढ़ते हैं। पहला पत्र है। अब पत्र पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम कुछ मौखिक प्रश्न ले लेंगे, ठीक है। तो भगत सिंह की माता का क्या नाम था? तो भगत सिंह की माता का नाम विद्यापति कौर था। दूसरा प्रश्न, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। आइए, दोनों प्रश्न हो गए। अब उनके पहले पत्र को ले लेते हैं। पहला पत्र, सन 1923 में भगत सिंह द्वारा जिंदगी के मकसद को बयां करने वाला पिता के नाम लिखा गया पत्र। तो पत्र की शुरुआत यूं की गई, पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी कि उच्च उद्देश्य, अर्थात जिस उद्देश्य को मैं पूरा करना चाहता हूँ, उद्देश्य क्या है, यानी आज़ाए हिंद अर्थात भारत की स्वतंत्रता के असूल यानी कि सिद्धांत के लिए वक्फ दान हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और बुनियादी ख्वाहिशात यानी कि सांसारिक इच्छाएं ब्याह से कशिश यानी कि आकर्षक नहीं है। उन्होंने लिखा कि अब मैं पूरी तरह भारत माता के लिए समर्पित हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, एक ही ख्वाहिश है, अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें
उन्होंने लिखा कि आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे दिग्मखे वतन यानी कि देश सेवा के लिए वक्फ कर दिया जाएगा, यानी कि दान कर दिया जाएगा। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतीक्षा पूरी कर रहा हूँ, यानी कि उस वक्त जो आपने प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा को मैं आज पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर पाएंगे। आपका ताबेदार यानी कि आपका दिल में रहने वाला भगत सिंह। ये उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा था। दूसरा पत्र उन्होंने लिखा था जेल में मां से भेंट ना होने पर भाई कुलवीर सिंह को पत्र लिखा था। उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने प्रिय भाई कुलवीर सिंह जी, सत श्री अकाल यानी कि नमस्कार किया उन्होंने। मुझे जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें यह तो पता ही चल चुका होगा कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं है, फिर तुम माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वह बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी तो नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हज़ारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार 1 वर्ष तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी तो 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली ना होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद भी मुलाकात की इजाज़त ना मिले तो इसलिए घबराने से क्या फ़ायदा। तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल, लाहौर, 3 मार्च 1931 को ये पत्र लिखा गया। अब तीसरा पत्र है बच्चों, बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। तो उन्होंने लिखा, साथियों 22 मार्च 1931, स्वाभिमान यानी कि स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। अध्याय में आगे से बढ़ने से पहले बच्चों कुछ मौखिक प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, भगत सिंह से जेल में मिलने कौन कौन आया? तो भगत सिंह से जेल में मिलने उनका भाई और उनकी माता जी आई। दूसरा, भगत सिंह का नाम क्या बन चुका था? भगत सिंह का नाम एक महान क्रांतिकारी बन चुका था। आइए उनके तीसरे पत्र की ओर बढ़ें। आगे लिखा उन्होंने इस पत्र में लिखा उन्होंने कि आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है, अर्थात मैं अपने को जीवन दान देकर कमज़ोर नहीं बनना चाहता। अगर मैं फांसी से बच गया तो वह जाहिर हो जाएगी, अगर मैं फांसी से बच गया तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। मध्यम यानी कि धीमा पड़ जाएगा, क्रांति की ज्वाला कमज़ोर हो जाएगी या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के लिए भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी। आरजू यानी कि ये तमन्ना उनके मन में भी आएगी कि मेरा बच्चा भी भगत सिंह जैसा बने और इस देश को आज़ाद कराए। और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, तादाद यानी कि संख्या, उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना स्वभावतः क्या होगा? रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते से बाहर हो जाएगा। तो बच्चों ये किसने कहा? ये भगत सिंह ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी उनका 1000वां भाग भी पूरा ना कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। हसरतें यानी कि अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। अंतिम परीक्षा यानी कि अपनी फांसी का इंतज़ार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। तो ऐसे थे बच्चों भगत सिंह। तो कौन थे भगत सिंह? ने क्या किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, राजगुरु सुखदेव आदि क्रांतिकारियों के साथ
स्वतंत्र कराने में अभूतपूर्व योगदान दिया था भारत को। तो बच्चों, इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी हमारे इतिहास में हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। इतिहास अमर हो गया है इनकी गाथाएं लिखकर। इनकी गाथाएं जितनी पढ़ी जाएं उतनी कम है। बहुत संक्षिप्त विवरण हमारे सामने है। इनके बारे में हमें और जानकारियां लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो सूत्रधार हैं जो आज हमें भारत को, स्वतंत्र भारत को हमारे सामने लाए हैं। इनके कारण ही हम गुलामी की बेड़ियां तोड़ पाए हैं और एक आज़ाद भारत में जी रहे हैं। तो इनको हमारा शत शत नमन। उम्मीद करती हूँ अध्याय आपको पसंद आया होगा। भगत सिंह के पत्र पढ़कर आप भी क्या हुए होंगे, थोड़ा सा मन भावुक हो ही गया होगा आपका। तो चिंता ना करें, उनके जीवन से प्रेरणा लें और आप भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखें, है ना। तो इसको विकास के पथ पर ले जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।